वालेकुम 3 क्लास। आई होप यू विल बी फ़ाइन। चलिए आज हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सबक के मुताबिक दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। टीपू सुल्तान के ख़िलाफ़ गठ जोड़ता हिंदुओं और सिखों का, अंग्रेज़ों और हिंदुओं का, हिंदुओं और मरहटों का, अंग्रेज़ों और मरहटों का, अंग्रेज़ों और मरहटों का। जब सुल्तान टीपू ने सलार की हैसियत से अंग्रेज़ों पर पहली बार हमला किया तो उनकी उम्र थी 17 साल, 18 साल, 19 साल या 20 साल। 17 साल। इस सबक में 2 मुस्लिम ममालिक का ज़िक्र किया गया है। आप अपनी कापी में मज़ीद 5 मुस्लिम मुल्कों के नाम लिखें। शाम, मिस्र, पाकिस्तान, सऊदी अरब, ईरान। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, इन अल्फाज को जुमलों में इस तरह इस्तेमाल करें कि इनके मायने वाज़िया हो जाएं। ठीक है। अल्फाज दिए हुए हैं, इनके हमने क्या बनाने हैं, जुमले। ठीक है। मुजाहिदीन, ऊपर मैंने लिख दिया है, मुजाहिदीन ने अंग्रेज़ों का बहादुरी से मुकाबला किया। ठीक है। रिपीट अगेन, मुजाहिदीन ने अंग्रेज़ों का बहादुरी से मुकाबला किया। सकीना सलार, टीपू सुल्तान मशहूर सिपह सलार थे। कायद, इस वक्त हमें एक अच्छे कायद की ज़रूरत है। गठजोड़, टीपू के ख़िलाफ़ अंग्रेज़ों और मरहटों ने गठजोड़ कर लिया था। गद्दार, मीर सादिक और मीर जाफ़र अपने वक्त के बहुत बड़े गद्दार थे। ठीक है। ये अल्फाज जमा के तौर पर इस्तेमाल हुए हैं, इनके वाहद लिखिए, यानी कि वाहद जमा, वाहद जैसे साथियों से साथी, यानी कि जमा दिए हुए, इनके हमें क्या बनाने हैं, वाहद। फ़ौजियों फ़ौजी, मरहटों मरहटा, इलाकों इलाका, मशीरों मशीर, शेरों शेर, दुश्मनों दुश्मन, कारनामों कारनामा, अंग्रेज़ों अंग्रेज़, फ़ैसलों फ़ैसला। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, मुनासिब लफ्ज़ लगाकर खाली जगह पुर करें। टीपू सुल्तान एक अजीम डैश थे सिपह सलार। ठीक है। सुल्तान के वफ़ादार साथी एक एक करके डैश होने लगे शहीद। अंग्रेज़ों और मरहटों का डैश बढ़ गया गठजोड़। डैश की एक दिन की ज़िंदगी गीदड़ की 100 साला ज़िंदगी से बेहतर है शेर की। अंग्रेज़ इस बहादुर डैश का मुकाबला ना कर सके मुजाहिद। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, मिसाल के मुताबिक अल्फाज को उनके मुतज़ाद से मिलाएं। आला, अदना, कुफर, इस्लाम, हक, बातिल, ज़िंदगी, मौत, सुलह, जंग। मुझे आपने इसको अच्छे तरीके से याद करना और लिखना है।